नमस्कार दोस्तों हम आज बात कर रहे हैं भारत के महान व्यक्तित्व के बारे में, भारत के एक ऐसे चेहरे के बारे में जिनको आपको सुनना चाहिए। दोस्तों, बाबा भीमराव अंबेडकर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक बनाने के लिए जिसने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, जी हां, उनका नाम रमाबाई अंबेडकर था, जो बाबा भीमराव अंबेडकर की पत्नी थी। रमाबाई दामोल के पास महापुरा बस्ती में नदी के किनारे अपनी 3 बहन और एक भाई अपने माता पिता के साथ रहती थी। रमाबाई के पिता भीकू, जो मछलियों का टोकरा गांव से लेकर शहर तक पहुंचाते थे। रमाबाई बहुत छोटी थी, तभी उनके माता पिता का देहांत कुछ बीमारियों के कारण हो गया। दोस्तों, जब उनका देहांत हो गया तो इनका लालन पालन बंगलकर चाचा और गोविंदपुर मामा ने किया। उनके चाचा और मामा ने उनको लेकर के मुंबई शहर आ गए। वह मुंबई में रहने लगी। दोस्तों, उसी टाइम जब वो मुंबई में रहने लगी तो सूबेदार रामजी अंबेडकर, जो बाबा भीमराव अंबेडकर के पिता थे, वह अंबेडकर के लिए एक लड़की ढूंढ रहे थे जिसे उनकी शादी करा सके। दोस्तों, उसी टाइम पता चला रमाबाई के बारे में। सूबेदार रमाबाई के घर गए और उन्हें देखा और उनको पसंद आ गई, तो उनका विवाह फिक्स हो गया और अप्रैल 1906 को दोनों दाम्पत्य जीवन में बंध गए, बाबा भीमराव अंबेडकर और रमाबाई। जब उनकी शादी हुई तो अंबेडकर साहब 15 साल के थे और वह कक्षा 5वीं में पढ़ रहे थे और रमाबाई की आयु सिर्फ 9 साल थी। दोस्तों, शादी हुई सालों के बाद इनके 4 बच्चे हुए। 4 बच्चों में इनके 3 बच्चे देहवास हो गए। रमाबाई प्रायः बीमार रहा करती थी। दोस्तों, जब बाबा भीमराव अंबेडकर बाहर जा रहे थे पढ़ने, मतलब विदेश जा रहे थे पढ़ने, उस टाइम रमाबाई अंबेडकर खुद चाहती थी कि साहब अंबेडकर जाएं। और दोस्तों, बाबा भीमराव अंबेडकर को उनकी पत्नी रमाबाई अंबेडकर सदैव साहब कह के बुलाती थी। रमाबाई खुद चाहती थी कि साहब विदेश जाएं पढ़ें और बहुत पढ़ें। और दोस्तों, जब वह बाबा भीमराव अंबेडकर विदेश पढ़ रहे थे तो रमाबाई अंबेडकर बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा कि उन्हें सुख और चैन की कभी नींद भी नहीं आई होगी। आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि रमाबाई उपले बिनकर लाती थी और उससे खाना बनाती थी और अपने घर का, अपने परिवार का 2 सूखी रोटी में पालन करती थी। दोस्तों, रमाबाई के लिए वह समय बहुत ही दुखद था, बहुत ही परेशानियों से भरा था। लेकिन इस बात की भनक और इस बात की चिंता अंबेडकर साहब को ना हो, इसलिए वह अंबेडकर साहब से कुछ भी नहीं बताती थी। और वह अंबेडकर साहब के साथ रहते रहते वह कुछ पढ़ना लिखना भी जान गई थी, जिससे वह अंबेडकर साहब को चिट्ठियां भी लिखा करती थी। और चिट्ठियों में इस बात की जिक्र नहीं करती थी कि हमें क्या तकलीफ है, हमें क्या परेशानी है, हम किन मुसीबत से आगे बढ़ रहे हैं, या फिर हम बीमार हैं। दोस्तों, रमाबाई सदैव बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, लेकिन इस बात की जिक्र वह अंबेडकर के सामने कभी नहीं करती थी। वह जानती थी कि अगर मैं इस बात की जिक्र अंबेडकर साहब के सामने कर दूंगी तो वह बहुत ही चिंता में आ जाएंगे और शायद उनकी पढ़ाई में बाधा आ जाए। इसलिए वह इन सब चीज़ों को अंबेडकर को नहीं बताती थी। दोस्तों, रमाबाई एक सदाचारी धार्मिक प्रवृत्ति की गृहिणी थी।
उनकी एक बहुत बड़ी इच्छा थी। पंढरपुर में विट्ठल रुक्मणी का एक प्रसिद्ध मंदिर था, वह वहाँ जाना चाहती थी, लेकिन वह कभी जा नहीं पाई। और इस बात की जिक्र अंबेडकर साहब के सामने की। अंबेडकर साहब ने उन्हें बहुत ही समझाने की कोशिश किया कि मंदिरों में जाने से हमारा कल्याण नहीं होगा, वह मंदिर नहीं जाना चाहते हैं। उनकी पत्नी रमाबाई की जिद के कारण अंबेडकर साहब उनको उस मंदिर ले गए। तो दोस्तों, उस टाइम बहुत ही छुआछूत का भेदभाव था, तो यह जाति से अछूत थे, तो इस कारण से इन्हें मंदिर में प्रवेश वर्जित हो गया। इन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिल पाया और रमाबाई मंदिर में दर्शन नहीं कर पाई। बाबा भीमराव अंबेडकर अपने समाज के कल्याण के लिए बहुत ही परिश्रम कर रहे थे, तो इस कारण रमाबाई का ध्यान नहीं रख पा रहे थे। रमाबाई उस टाइम बहुत ही बीमार चल रही थी, लेकिन इस बात की फिक्र अंबेडकर साहब को नहीं होने दी। अंबेडकर साहब इतने व्यस्त रहते थे कि वह रमाबाई का ध्यान नहीं रख पाते थे। एक दिन रमाबाई उनके पारिवारिक मित्र उपशाम गुरुजी से अपनी पूरी बात बताई कि साहब बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और वह हमारा ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि वह समाज कल्याण के लिए काम करते रहें। और एक बार रमाबाई को अंबेडकर साहब ने धारवाड़ ले गए हॉस्पिटल में, जहाँ उनका इलाज कराया, फिर भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई और अंत में दोस्तों 27 मई 1935 को अपनी छोटी उम्र में वह स्वर्गवासी हो गई। दोस्तों, उन्होंने एक पत्नी का कर्तव्य निभाया और भीमराव अंबेडकर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक की कहानी को रचाया।